Welcome to Roop Classes Jodhpur online platform. Today's our topic is voice. First of all, subscribe this channel and share this video. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, वॉइस है। वॉइस कितने प्रकार की होती है? वॉइस होती है दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार की होती है। एक्चुअली करना क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? उसके लिए दो ऐसे चार्ट की जरूरत होती है जिससे कि एक्टिव को पैसिव में आसानी से बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वॉइस, उसको समझते हैं और किस प्रकार से इसमें जो चार्ट होते हैं उसको भी हम साथ साथ में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं ऐसे दो चार्ट जिसको याद करने से, जिसको सीखने से एक्टिव और पैसिव वॉइस पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो चार्ट है वो करते हैं। एक्टिव पैसिव के जो चार्ट है उसको करते हैं। पहला चार्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेकर हमारा चार्ट रहेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे चेंज करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा चार्ट रहेगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेकर, एक्टिव और पैसिव। पहला हमारा चार्ट ये रहेगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम। यानी कि हमारे पास में ये सारे सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट में। किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते समय क्या लगाना है। सब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज करना है। सभी सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। आई का होगा बाय मी, सब में कॉमन है बाय। वी का होगा बाय अस, यू का होगा बाय यू, ही का होगा बाय हिम, सी का होगा बाय हर, इट का होगा बाय इट, दे का होगा बाय देम। एंड कोई अगर नाम आ रहा है एक्टिव सेंटेंसेस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय लगा के वापस वही नाम आपको लिख देना है। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चार्ट। अब इसमें एक होता है टेंस चार्ट, यानी कि जिस प्रकार से टेंस आ रहा है, टेंस में सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सेंटेंसेस में जो जिस प्रकार से यूज हो रहे हैं हमारे, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव में ये सब आता है और उनको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में इस प्रकार से। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें टेंस चार्ट। अब हम इसमें टेंस चार्ट करेंगे कि किस प्रकार से अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए या फिर किसी सेंटेंस को हमें बनाना हो तो किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू टेंस इन्हें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, उसके साथ में वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है सिंपल सेंटेंसेस में। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, आर और एम, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज, हैव प्लस बीन का यूज होता है इसमें। आगे देखिए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड एंड सेकंड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंस को बनाते समय। उसके बाद होता है वाज एंड वर पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है। इस प्रकार से ये यूज है। नेक्स्ट देखेंगे हम
फ्यूचर सिंपल, विल एंड सेल का यूज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल सेल प्लस बी का यूज होता है इसमें। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल, सेल और इसमें हैव का यूज होता है, विल हैव और सेल हैव का। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल, सेल एंड हैव बीन का यूज होता है इसमें। अब देखिए ये तो हो गया हमारा जिस प्रकार से एक्टिव में आता है, यानी कि एक्टिव में जो सेंटेंस आता है उसमें ये सारी वर्ब्स आती है। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है उसके लिए हमको ध्यान रखना है। इसका तो यूज होगा जैसे एक्टिव में जिस प्रकार से ये टेंस के जो हेल्पिंग आती है, और पैसिव में किस प्रकार से चेंज होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए डू, डज और एस ई एस प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ये जब भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज करना है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज करना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम आ जाए तो हमें एज इट इज आर एम प्लस बीइंग का यूज करना है, प्लस बीइंग का यूज करना है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे हैज हैव आ जाए तो हैज हैव का एज इट इज प्लस इसमें बीन का यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है तो उसमें आपको क्या लिखना है, नो चेंज। आगे चलते हैं, देखिए डिड और सेकंड फॉर्म आ जाए तब आपको क्या करना है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इज आर एम लिखा वैसे ही हम यहाँ पे वॉज और वर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, वाज वर को एज इट इज रहने देंगे हम, वाज वर को एज इट इज रहने देंगे, साथ ही साथ बीइंग का यूज करेंगे जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया है। आई बात समझ में सभी को? आगे चलते हैं, हैड का अगर आ जाए, हैड आ जाए तो आपको सिंपली हैड बीन का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हैड बीन आ जाए तब आपको नो चेंज लिखना है, नो चेंज। इस प्रकार से देखिए प्रेजेंट भी समझ में आ गया और पास्ट भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस में, विल सेल आ जाए तो एज इट इज विल और सेल लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बी का यूज करना है। विल सेल बी, यानी कि विल बी और सेल बी आ जाए तो हमें नो चेंज लिखना है क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है स्टूडेंट्स। ओके, विल हैव और सेल हैव आ जाए तो आपको करना है विल एंड सेल को आपको एज इट इज रहने देना है और हैव बीन का यूज करना है। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसमें भी हम नो चेंज का यूज करने वाले हैं, नो चेंज। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल क्लियर किया है कि पैसिव वॉइस में कौन कौन से चार्ट का यूज किया जाता है। दो चार्ट हमने किए, जिसमें एक में हमने किया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, और इसको हमने समझा है ये टेंस चार्ट है एक तरह का, जिसमें जो भी एक्टिव में आ रहे हैं उसको पैसिव में बदलते समय क्या चेंजेस लाने हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि एक्टिव और पैसिव के दो चार्ट है, उनको क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी in comments. So thank you so much my dear friends and students. Thank you.